हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज ये बिहार पुलिस का ये सीरीज दूसरा टेस्ट का है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और आप लोग ये जो है जब तक बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नहीं होता है डेली आप लोग के लिए एक एक वीडियो अपलोड होते रहेगा और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसको देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? तो इसका याद रखिएगा धौलावीरा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? धौलावीरा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो याद रखिएगा तांबा, सोना और कांसा को तो जानते थे लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? तो याद रखिएगा होमर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये याद रखिएगा आहार। क्या राइट आंसर हो जाएगा? आहार राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो याद रखिएगा बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। और पहला मौर्य शासक जो था वो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद बिंदुसार बना और उसके बाद उसका बेटा अशोक बना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासन काल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के दरबार में भी चरक विद्वान रहते थे। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो वो याद रखिएगा अरिकमेडु। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया से संबंधित रखते थे। और उसके बाद है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान की पद्धति का उल्लेख करता है? तो याद रखिएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में युद्ध सबसे संबंधित धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर का है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफाएं। और ये भीमबेटका की गुफाएं से जो चित्र मिला था ये मिला था पूरा पाषाण काल में और ये मध्य प्रदेश में था। कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। और कालीबंगा से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला था। और कालीबंगा संबंधित है काले रंग की चूड़ियाँ से संबंधित है। और उसके बाद नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया का अभी पड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, याद रखिएगा ये दजला फरात नदियों के बीच की एक उपजाऊ भूमि है। दजला फरात नदी का ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकृत मोहरे निर्मित किस चीज़ से होते थे? तो याद रखिएगा सेल खरी से होते थे। किस चीज़ से होगा? सेल खरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ से। कहाँ से हो जाएगा? सारनाथ। और गौतम बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश जो दिया था वो श्रावस्ती में दिया था। और गौतम बुद्ध का जो है याद रखिएगा गौतम बुद्ध जो है ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो बोध गया में हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट है, अशोक के प्रस्तर स्तंभ डैश के प्रतीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रशासन के। कौन सा हो जाएगा? प्रशासन। और नेक्स्ट है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो याद रखिएगा आप लोग मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। यानी सूती वस्त्र का आप लोग मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो का। और वहीं पे घर में कुआं सब भी मिला था मोहनजोदड़ो में ही। उसके बाद नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी? तो ये याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बिहार पुलिस के लिए है। तो वो जो हुआ था पाटलिपुत्रा में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था, वो हुआ था अशोक के समय में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए
जिम्मेदार था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समानहारता। और समानहारता इसीलिए होगा क्योंकि समानहारता जो है याद रखिएगा, जिसको हम लोग कलेक्ट्रेट कहते हैं, उसमें कलेक्टर बैठता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो पूरा टैक्स का जो कलेक्ट करता है कलेक्टर का काम है, और समानहारता यानी कलेक्ट्रेट होता है। इसीलिए कोटिल के अर्थशास्त्र के अनुसार जो है राज्य का करों का जो वसूली करता था वो समानहारता कहलाता था। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा रोपर तो ये है, लोथल भी है, कालीबंगा ही है, और बालाथल नहीं है। ऑप्शन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वो याद रखिएगा जो 21 नंबर है इसका हो जाएगा वेदांग। वेदांग की संख्या 6 है, और ब्राह्मण ग्रंथ भी होता है। देखिए हर एक जो जितना वैदिक ग्रंथ है, देखिएगा वेद होता है, वेद का उपवेद होता है, और ब्राह्मण ग्रंथ सब भी होता है, आरण्यक होता है, लेकिन वेदांग एक अलग होता है। ठीक है, वेदों को भली भांति जानने के लिए वेदांग जरूरी है। उसके बाद है, गौतम की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो याद रखिएगा कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और उसके बाद है, किस काल या युग में पत्थर के औजार का सबसे पहले अवशेष मिले थे? तो वो याद रखिएगा पूरा पाषाण काल। और देखिए औजार जो बनाना स्टार्ट कर दिया था पूरा पाषाण काल भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ही होगा, पूरा पाषाण काल। पाषाण काल मतलब होता है पत्थर का युग, और मध्य पाषाण काल में जो हुआ था वो अंत्येष्टि कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया था मानव। उसके बाद है नेक्स्ट, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? ये 24 नंबर का है, और इसका आंसर जो हो जाएगा याद रखिएगा, ऑप्शन देखते हैं, सनातन धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और इनमें से कोई नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये सनातन धर्म। कौन सा हो जाएगा? सनातन धर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कला ग्रीकों बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गांधार कला। ठीक है, कौन सा? गांधार कला, 25 का ए। काला शोक कौन से वंश से संबंधित है? तो याद रखिएगा काला शोक जो संबंधित है वो है शिशुनाग वंश से। किस वंश से? शिशुनाग। और शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है वो शिशुनाग ही था। और काला शोक के समय में एक चीज और याद रखिएगा, दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति काला शोक के समय में हुआ था। और मौर्य वंश का संस्थापक आपको बता देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वो था कौटिल या विष्णुगुप्त कहते हैं। और गुप्त वंश का जो संस्थापक था चंद्र और श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पे चलते हैं, महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था चंद्रगुप्त प्रथम था महाधिराज का उपाधि धारण करने वाला। और उसके बाद है, धनानंद की रचना किस भाषा में है? तो याद रखिएगा ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1776 ईसा पूर्व में। और उसके बाद है नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना कौन किया था? तो याद रखिएगा उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो गया इंद्र ने, पशुपति का। किसका करते थे? पशुपति का। वैदिक काल में इंद्र भगवान का पूजा ज़्यादा होता था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव का देखिएगा मूर्ति भी मिला था। वो मिला था पशुपति शिव का मूर्ति जो मिला था वो मिला था मोहनजोदड़ो से ही मिला था। और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसका करेंगे? पशुपति शिव का ही पूजा करेंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है
69वीं ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पई शहर को राख से दफन कर दिया था? और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माउंट वेसुवियस ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? और ये क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, और ये हो जाएगा राजगीर। कहाँ हो जाएगा? राजगिरी, या राजगीर में राजवैद्य जीवक का निवासी था। और उसके बाद ये जो आपको बिंबिसार है, और ये बिंबिसार जो संस्थापक होगा वो होगा हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है, और इसी का राजवैद्य था जीवक। और एक इसका बेटा आएगा अजातशत्रु, और अजातशत्रु जो आएगा उसका भी सहयोगी था जिसका नाम था वर्षकार नाम था। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो वो याद रखिएगा आप लोग, राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और राजस्थान में जो है एक हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, वो था कालीबंगा। ठीक है। आज का क्वेश्चन यहीं तक, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।